इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो प्रश्नों को लेंगे। क्या जज साहब आपकी पिटीशन को, आपकी याचिका को खारिज कर सकते हैं तो कब? और दूसरा प्रश्न, क्या तलाक के पहले जो मीडिएशन काउंसलिंग होता है वो अनिवार्य है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है या नहीं, उसे भी इग्नोर किया जा सकता है? इन दोनों ही प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपने लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की है शुरुआत। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है। चलिए बात करते हैं, अपने पहले प्रश्न को लेते हैं। किन आधारों पर, किस वजह से जज साहब आपकी पिटीशन को कर सकते हैं रिजेक्ट? जज आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला एक टेक्निकल, दूसरा लीगल। जब टेक्निकल या लीगल रीज़न हो, जहां पर टेक्निकली या लीगली आपने पिटीशन को जो प्रेजेंट कोर्ट के सामने किया है वो किसी गलत आधार पर कर दिया, तो आपका पिटीशन हो जाता है रिजेक्ट। कैसे समझते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, एक लीगल और टेक्निकल दोनों ग्राउंड की हम बात करते हैं। जैसे जो आपसी सहमति तलाक है, कानून में ये व्यवस्था की गई है कि पति और पत्नी को पिटीशन, जो आपसी सहमति तलाक है, कोर्ट के सामने डालने से, प्रस्तुत करने से पहले 1 साल अलग रहना है, जिसे हम सेपरेशन कहते हैं। जब ये सेपरेशन का टाइम 2 या 3 महीने हो, मतलब आज मेरी शादी हुई, मैंने 2 महीने के बाद कोर्ट में अपना केस प्रस्तुत कर दिया, इसे हम कहते हैं प्री मैच्योर पिटीशन, जो कि टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो जाती है। कोर्ट आपकी पिटीशन को रिफ्यूज़ कर सकती है। दूसरा लीगल ग्राउंड ले लेते हैं। मेरा जो धर्म है वो है क्रिश्चियन या मुस्लिम, और मैंने हिंदू लॉ के अंतर्गत अपनी जो पिटीशन है वो प्रस्तुत कर दी कोर्ट के सामने। खासकर ज़्यादातर ये मुस्लिम लॉ में होता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ तो है, लेकिन जब तलाक लेना है तो पर्सनल लॉ में करें या किस कानून के अंतर्गत करें, कन्फ्यूजन आ जाता है। कई बार रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 का केस कर दिया जाता है, लेकिन आपका धर्म मुस्लिम है। तो ये लीगल ग्राउंड हो गया जहाँ पर आपके पिटीशन को कोर्ट कर देती है खारिज। जब आपके आधार गलत हों तो आपकी पिटीशन हो जाती है निराधार। कैसे? आपका क्रूएलिटी का केस है, आपने डिजर्शन का या एडल्ट्री का केस लगा दिया, तो इस पर भी आपकी जो पिटीशन है वो खारिज हो जाती है। या जब कभी आप अपने आधार को ही कोर्ट के सामने सबमिट ना कर सके, उस कंडीशन पर आपकी जो पिटीशन है वो खारिज हो जाती है। अब एक और तरीका है जहां पर आपकी पिटीशन खारिज हो जाती है, ये जुरिस्डिक्शन का ग्राउंड। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? जिस जज को सुनना था, जिस जगह पे सुनना था, आपने उस जगह प्रस्तुत ना करके केस किसी और जगह कर दिया। दिल्ली के जज को सुनना था, बंबई में आपने केस डाल दिया। आपका जो केस है लीगल और टेक्निकल ग्राउंड, इसे आधार बनाकर कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जहां पर आपकी पिटीशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट की जा सकती है। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या जो काउंसलिंग या मीडिएशन है वो मैंडेटरी है, आवश्यक है, ज़रूरी है? म्यूचुअल डाइवोर्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पर मैंडेटरी है, आपको जाना पड़ता है काउंसिलिएशन सेशन में, वो आपको समझाइश देते हैं। आपका जो भी है आप उनको बता दें कि भाई हमारा आपस में डिस्प्यूट है, हमारी आपस में नहीं जमती है, हम दोनों के बीच में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या दिक्कतें हैं, आप बता दें। आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप फिर भी साथ में रहें, लेकिन जो मीडिएशन है वो होती है। 2, जब आप पहली मीडिएशन 6 महीने पहले जब आप कोर्ट प्रेजेंट केस करते हैं कोर्ट में, तब होती है, और 6 महीने के बाद दूसरी होती है। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में भी व्यवस्था है। आपका मेंटेनेंस का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, मतलब आप समझें अगर पारिवारिक मामला है तो मीडिएशन या काउंसलिंग कोर्ट में करने की आवश्यकता पड़ती है। आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या जस्टिफाइड रीज़न दे सकते हैं, लेकिन आपको काउंसिलिएशन के लिए जाना चाहिए, काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, मीडिएशन के लिए जाना चाहिए। तो ये दोनों प्रश्न जिसकी जवाब देने का मैंने आपको इस वीडियो में प्रयास किया। आपको अगर पसंद आती है जानकारी, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लीगल एडवाइस आपका चैनल है जहां पर कानून की जो जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती, आप तक पहुंचती रहेगी। आपको कैसी लगती है जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी परेशानी के लिए अगर करना चाहें बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।